नमस्कार साथियों, यमुना सिटी को बड़ी सौगात। टप्पलबाज नामे RRTS डिपो 100 एकड़ जमीन में बनेगा। यमुना सिटी की किस्मत बदलेगी। दिल्ली गाजियाबाद से सीधा कनेक्शन जुड़ेगा। 130 मीटर रोड का विस्तार इसमें होगा। 65 किलोमीटर तक का यह रोड बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगा बड़ा फायदा। यमुना सिटी को खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे से सीधा इससे जुड़ाव होगा। 8000 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा फायदा। ओखला बैराज से जेवर तक 32 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनेगी। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। दिल्ली नोएडा के अलावा अलीगढ़ व गाजियाबाद की ईडा क्षेत्र से सीधी कनेक्टिविटी पर होगा काम। टप्पलबाजना में बनेगा रैपिड मेट्रो का डिपो। यमुना प्राधिकरण टप्पलबाजना सेंटर से इसके लिए 100 एकड़ जमीन खरीदेगा। तो सारी चीजों पर नजर डालते हैं। ग्रेटर नोएडा यमुना सिटी क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यमुना प्राधिकरण यीडा और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सड़क एवं परिवहन परियोजनाओं पर सहमति बनाई है। इन परियोजनाओं को पूरा होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना सिटी, अलीगढ़, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगा। पहली महत्वपूर्ण परियोजना औद्योगिक क्षेत्र और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली नई एलिवेटेड रोड है। यह सड़क ओखला बैराज से जेवर के पास तक प्रस्तावित की गई है, जिसमें दिल्ली और नोएडा से यमुना सिटी तक सीधे और तेज पहुंच संभव होगी। अधिकारियों के अनुसार यह एलिवेटेड रोड लगभग 32 किलोमीटर लंबी होगी। इसके साथ ही गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क को यमुना सिटी तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। इस सड़क का विस्तार लगभग 65 किलोमीटर तक किया जाएगा, जिसमें से 21 किलोमीटर सड़क यमुना सिटी फेज 1 विकसित होगी। तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना यमुना सिटी को प्रस्तावित खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की है। इससे अलीगढ़, पलवल और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी। यह परियोजना भविष्य में विकसित होने वाले लगभग 8000 एकड़ के औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होगी। इससे उद्योगों, निवेशों और रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी। इसी क्रम में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आई है। नोएडा एयरपोर्ट को गाजियाबाद और गुरुग्राम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रैपिड मेट्रो परियोजना का डिपो अब टप्पलबाजना क्षेत्र में बनाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण इसके लिए लगभग 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगा। पहले इस डिपो के लिए नोएडा सेक्टर 128 के आसपास जमीन तलाश की जा रही थी, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को और बेहतर और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए टप्पलबाजना सेंटर का चयन किया गया है। इस डिपो में केवल रैपिड ट्रेनों की पार्किंग और रखरखाव ही नहीं होगी, बल्कि कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले वर्षों में RRTS नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिल्ली NCR के प्रमुख शहरों के से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। कुल मिलाकर ये सभी परियोजनाएं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना सिटी और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बेहतर सड़क नेटवर्क, रैपिड मेट्रो और औद्योगिक विकास के कारण क्षेत्र में निवेश, रोजगार, रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जो लोग गांव से रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन करते हैं, उन लोगों का शहरों की तरफ पलायन करना भी रुक जाएगा। स्थानीय स्तर पर उनको बेहतर रोजगार मिल जाएंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई खबर और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।